हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 के लिए सारणिक का वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे सारणिकों के गुणधर्म के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। सारणिक के विस्तार करना हमने सीखा था, सारणिक के डिफिनीशन हमने सीखा था। आज के वीडियो में हम सारणिकों के गुणधर्म के बारे में सीखेंगे ताकि हम प्रश्नावली के सवालों को आसानी के साथ हल कर सकें। सारणिक का पहला गुणधर्म देखिए, सारणिक के का सबसे पहला गुणधर्म यह है कि यदि किसी सारणिक की पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति में बदला जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जानिए, पहला हमने प्रगुण बताया कि यदि किसी सारणिक की पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यही कर दिया जाए, एक सारणिक ले लेते हैं। मान लीजिए कोई सारणिक है 1 2 3 0 1 2 0 4 5, ये कोई सारणिक है। अब इसका मान क्या होगा, विस्तार देख लेते हैं। विस्तार क्या करेंगे, यहां देखिए 0 0 जिसमें है उसी के सापेक्ष विस्तार करना आसान होता है। थोड़ा सा हमने आसान एग्जांपल भी लिया है। अब ये कैंसिल हो जाएगा और इसी के सीध में ये पंक्ति कैंसिल हो जाएगी। ब्रैकेट में बचेगा 5 - 4 दूना 8 बराबर हो जाएगा -3। अब इसी को परिवर्तित कर दिया जाए, या ए था और ए डैश कर दिया जाए, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। ए डैश देखिए क्या होगा, तो ए डैश हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 0 4 5, ये बराबर यह आ जाएगा। इसका मान अगर विस्तार ही डायरेक्ट लिख दें तो आ जाएगा 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 -8 इक्वल टू -3। तो हम देख रहे हैं क्या, यहां से mod a इक्वल टू mod a डैश, यानी किसी भी सारणी की पंक्ति को स्तंभ बना दिया, स्तंभ को पंक्ति बना दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक 2 × 2 का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अगर लिखा गया 1 2 3 4, ये कोई सारणी दिया गया है, इसका mod a क्या होगा, ये हो जाएगा 4 एकम 4 -3 दूना 6 बराबर -2। अब यहीं से अगर ए डैश निकाल लें, ए डैश का मतलब समझ रहे हैं ना, ए डैश का मतलब है कि पंक्ति को कॉलम को पंक्ति बना देना। तो ट्रांसपोज कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये चूंकि अभी क्या है, या ए अगर आव्यूह ऐसे भी समझ सकते, ए अगर आव्यूह हो तो आव्यूह को ट्रांसपोज करते थे ना, तो वही चीज हम लिख रहे हैं। यहां पर mod a निकाल लिया, अब ए डैश निकालेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4। अब mod a डैश, अब mod a अगर निकाल ए डैश, सॉरी ये ए डैश इक्वल टू यह हो गया, तो mod a इक्वल टू क्या हो, ए डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 4 - 6 इक्वल टू -2। तो हम बार बार देख रहे हैं कि यहां पर अगर पंक्ति को कॉलम को पंक्ति बना दे रहे हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से हम अगली प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर सारणिक की दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। यानी यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों या स्तंभों
आपस में बदल दिया जाए, तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, यानी यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या स्तंभों को आपस में, यानी पंक्ति को पंक्ति में आपस में, दो पंक्तियां आपस में इंटरचेंज हो जाए, अदला बदली कर लें, तो सारणिक का मान तो वही रहेगा किंतु चिन्ह बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए ले लिया जाए 1 2 3 4 5 0 0 2 3, कुछ ऐसा सारणिक हमने ले लिया, या सपोज दैट a इक्वल टू है। अब दूसरा सारणिक जो लिया जाए ये b हो, और इस सारणिक में दो पंक्तियों को या कॉलम को बदल लीजिए, तो ये जाएगा जैसे 1 4 0 2 5, देखिए यहाँ 2 5 2 है ना, तो यहां से हम इस कॉलम को यहां कर देते हैं, इस कॉलम को यहां कर दे रहे हैं, 3 0 3 3 0 3 2 5 2। हम दिखा रहे हैं कि इस मॉड a का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू विस्तार कर लीजिए। देखिए 1 हो जाएगा ब्रैकेट में 5 गुणे 3 15, माइनस 2 की 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 2 ये 2, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ये कैंसिल और ये पंक्ति कैंसिल, तो बचेगा क्या 4 गुणे 3 यानी 12, माइनस 0 प्लस 3, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो गया और ये पंक्ति कैंसिल हो गई और ये स्तंभ कैंसिल हो गया, तो आपका 4 दूना 8 माइनस 0, तो ये बराबर हो गया 15 माइनस 24 प्लस 24 बराबर 15। ये अब यहीं से अगर हम मॉड b निकालें तो क्या होगा, मॉड b का मान यहां एक ब्रैकेट में क्या होगा 2 0 0 माइनस 5 15, माइनस ये देखिए 3, ये कैंसिल हो गया स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल इस स्थिति की, तो बचा आपका 4 गुणे 2 यानी 8 माइनस 0 प्लस 2, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा पंक्ति और कॉलम कैंसिल करने के बाद 4 3 12, 12 माइनस 0। जब 12 माइनस 0 कर लेंगे, आपको थोड़ा सा ये देख रहे हैं आपका दिख रहा है कि नहीं, 12 माइनस 0 लास्ट में है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 15 माइनस 24 और ये आपका हो गया 12 दूना 24। आप देख रहे हैं ये 24 और 24 कट जाएगा तो आएगा कितना माइनस 15। ये दोनों को देख करके आप कह सकते हैं कि मॉड a इक्वल टू माइनस मॉड b। ये देखिए क्या ये माइनस में आया कि नहीं आया, यानी चिन्ह आपस में बदल गया। यानी किसी भी सारणिक की पंक्तियों को या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में मान तो वही रहता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। सारणिक का मान तो वही रहता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं, इसको ऐसे भी फार्मूले के तौर पर समझ सकते हैं कि अगर कोई सारणिक इस प्रकार से दिया गया हो कि ये देखिए दूसरा नियम है, अगर a बराबर लिखा गया हो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो यह बराबर हो जाएगा माइनस a1 b1 c1 a3 b3 c3 a2 b2 c2। देखिए हमने कॉलम को आपस में बदल दिया, जब बदल दिया तो इसका माइनस लगा दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब पंक्ति और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। अगले नियम की हम बात करते हैं कि अगर किसी भी सारणिक में दो स्तंभ अथवा दो पंक्तियां समान हो जाएं तो उसका मान शून्य होता है। दो स्तंभ अथवा दो पंक्तियां समान हो जाएं तो शून्य होता है। यानी किसी सारणिक में यदि दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो
तो उसका मान शून्य होता है। उसका मान शून्य होता है। कहने का मतलब है कि अगर A1 B1 C1 लिखा गया हो, A2 B2 C2 लिखा गया हो और फिर A1 B1 C1 ऐसे अगर हो तो इसका मान 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, A1 B1 C1, A1 B2 B1 C1। देखिए दो पंक्तियां हमने समान कर दिया है, इसका मान 0 हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो ये लिख दें कि A1 B1 C1 और यहां से आपका हो जाए A2 B2 C2 या A2 B2 C2। देखिए यही फिर हमने अगर रिपीट कर दिया तो इसका मान 0 हो जाएगा। कहने का अब विस्तार करके भी आप देख सकते हैं, आप विस्तार करने नहीं जाएंगे क्योंकि विस्तार आप करेंगे 0 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं विस्तार करके। इसके बाद हम लोग आते हैं कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में k की गुणा कर दें तो सारणिक का मान k गुना हो जाता है। चौथा नियम इसका है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति में या स्तंभ में k की गुणा कर दें, k की गुणा करें तो सारणिक का मान k गुना हो जाता है, k गुना हो जाता है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति में अथवा या स्तंभ में k की गुणा करें तो सारणिक का मान k गुना हो जाता है। अर्थात अगर कोई सारणिक लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कोई सारणिक दिया गया है। अगर हम इस सारणिक में k की गुणा कर दें, अगर इस सारणिक में k की गुणा यानी इस सारणिक का मान k गुना करना है तो इसके किसी पंक्ति में अथवा किसी स्तंभ, इसे लिख दे k A1 k B1 k C1 या A2 B2 C2 A3 B3 C3 वही रहेगा। कहने का मतलब देखिए हमने एक ही पंक्ति में k की गुणा कर दिया तो सारणिक का मान k गुना हो गया। अब यहीं से हम करते हैं अगला नियम। अगला यह है कि अगर किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो सारणिक का मान शून्य होता है। यानी यदि सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ शून्य हो जाए तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर लिख दिया जाए 0 0 0 A1 B1 A2 C2 और इसी तरह से क्या कुछ भी लिख दिया जाए B1 B2, हमने कुछ भी लिख दिया इधर, अगर एक स्तंभ शून्य हो गया तो इसका मान क्या होगा? शून्य होगा। जो प्रॉपर्टियां बता रहे हैं इन प्रॉपर्टियों को आप लोग याद करिएगा क्योंकि सवालों में इनका यूज है। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो है आपकी, इनका हम लोग अप्लाई करेंगे, इनको सवालों में यूज करेंगे इनका। इसके बाद हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। यानी अगली प्रॉपर्टी यह है कि अगर किसी सारणिक के अवयवों में कोई चीज जोड़ी या किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कुछ जोड़ा गया है या घटाया गया है
तो उन्हें दो पंक्तियों में तोड़ सकते हैं। यानी यदि किसी सारणिक की पंक्ति का प्रत्येक अवयव यदि किसी सारणिक की पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है तो इसे दो सारणिकों में बांट सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यदि किसी सारणिक की पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है तो इसे दो सारणिकों में तोड़ सकते हैं या बांट सकते हैं। यही बात स्तंभ के लिए भी है। किसी सारणिक के किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है तो इसे दो सारणिकों में बांट सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर A1 B1 C1 प्लस K, A2 B2 C2 प्लस K, A3 B3 C3 प्लस K। यहां पर देखिए क्या है, एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव किसी एक योगफल से जुड़ा है, एक ही योगफल से जुड़ा है। इसे हम चाहेंगे तो दो सारणिकों में लिख सकते हैं। इसे लिख देंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस दूसरा सारणिक भी यही बनेगा, केवल C1 C2 C3 की जगह K हो जाएगा। यानी इसे लिखेंगे A1 B1 K, A2 B2 K, A3 B3 K। ये दो सारणिकों के योगफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो ये रही आपकी प्रॉपर्टी। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टियों का हमने जिक्र कर लिया और इसके बाद एक दो सवाल करते हैं और एक्सरसाइज को हम बाद में टच करेंगे, लेकिन दो एक सवाल ऐसे दे रहे हैं आपको जिससे आप प्रॉपर्टी पर आधारित सवालों को आसानी के साथ कर लेंगे। तो सवाल ये देते हैं कि जैसे अगर आपसे कहा जाए, सबसे पहले तो आप से जैसे कहा जाए कि प्रॉपर्टी का यूज करके यानी बिना विस्तार किए निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो यह है 2 3 4। जैसे 2 3 4, इसके बाद लिखा 5 6 7 5 6 7, इसके बाद लिखा 1 2 3 1 2 3। अब इसका मान हमें निकालना है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ा है कि किसी भी पंक्ति को कॉलम को पंक्ति बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमने कहा दो पंक्तियां समान हो जाएं तो भी। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी छोटी है, वैसे हम बता दे रहे हैं, आप जान लीजिए कि किसी भी पंक्ति के स्तंभ को, यानी बगल में लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टी में कि सारणिक की पंक्ति या स्तंभ को आपस में घटा या जोड़कर लिखा जा सकता है। आपस में जोड़ या घटाकर लिख सकते हैं। यह देखिए एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी छूट गई थी। सारणिक की पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ या घटाकर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या करें कि हमारा एक जैसा आ जाए। देखिए 2 1 3 5 1 6, एक में एक जोड़ेंगे 2, 3 1 4 6 1 7 2 1 3। कहने का मतलब दूसरे कॉलम में से अगर पहले को घटा दिया जाए, हम करने जा रहे हैं C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 और लिख देते हैं C2 की जगह पर।
और C3 के जगह पर करने जा रहे हैं C3 माइनस C2, ऐसा कर दिया जाए। यानी दूसरे में से पहले को घटाया जाए। पहले तो हम उतार लेते हैं 2 5 1, फिर उसके बाद C2 में से C1 को घटा दिया जाए, कितना बचेगा 1 1 1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 1 1। अब देख रहे हैं दो कॉलम समान हो गए। प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि अगर किसी भी सारणी के दो पंक्तियां अथवा दो कॉलम समान हो जाए तो सारणी का मान 0 होता है। इसलिए इस सारणी का मान कितना हो गया? 0 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपसे यह कह दिया जाए ये तो लिखा जाए कि 1 2 3 2 4 6, सॉरी यहां से ऐसे कर दिया 1 2 3 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसे लिख दिया जाए और इसका मान आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? इसका मान बिना विस्तार किए आप क्या लिख दिए? पहले तो उतार लिए 1 2 3। अब R2 में से दूसरी पंक्ति में से पहले को घटाइए तो यहां बचेगा 1, यहां भी बचेगा 1, यहां भी बचेगा 1। तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, यहां से बचेगा, सॉरी यहां वाली पंक्ति ऐसी होनी चाहिए थी, यहां पर होना चाहिए था 3 4 5 3 4 5। अगर ऐसा होता तो इसमें से घटा देते तो क्या बचता? 1। यहां से कितना बचता? यहां से बचता आपका 1, यहां भी बचता 1, और इसका मान आ जाता 0। ऐसे तो इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी हमने उसकी जिक्र किया, और इन्हीं प्रॉपर्टियों के आधार पे एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज को हम अलग से वीडियो बना दे रहे हैं, आप लोग केवल प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए। अगला वीडियो हम लोग तुरंत इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इस पर आधारित एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। धन्यवाद।